खंघार जी आगे आइए। गुलाब खंघार जी सामने कहीं होंगे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बल्ली चौधरी जी, राजू पंडित, सीपी निषाद, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। आप बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होनी चाहिए? हाथ उठाओ। इसी बात के लिए आपको सावधान करने के लिए निकला हूं। ये जो सावधान रथ यात्रा, इसके पीछे मंशा यही है कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति को कितना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया, इसकी गणना होनी चाहिए। लेकिन देश के नेता ये गणना नहीं कराना चाहते। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने सावधान रथ यात्रा के माध्यम से आपको सावधान करना चाहता हूं कि नेताओं से सावधान हो जाओ। तेरे बीच में कोई नेता आवे तो उसे बैठा के पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसके बाद सवाल करो कि नेता जब तुम सत्ता में रहते हो तो जातिवार जनगणना की बात क्यों नहीं करते हो? आज हमारे बीच में आयो, हमारा नेता बताया है कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक हमको आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात उनसे सवाल करना। और दूसरी चीज, हमारे तमाम पढ़े लिखे नौजवान यहाँ हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, जब दोनों नौकरी के लिए फार्म भरते हैं तो सरकारी स्कूल में तो गरीब पढ़ता है। बोलो, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? किसको जानकारी जरा हाथ उठाओ। तो यहाँ टाटा बिरला डालमिया के वंशज तो नहीं ना आए हो? कितने गरीब लोग आए हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये गरीबों की फौज है, ये गरीबों की फौज है। इसी नाते गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ के कमजोर शिक्षा हासिल करता है और अमीर, उसका बेटा बेटी प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा हासिल करके जब नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, गरीब का बेटा बेटी और अमीर का बेटा बेटी, तो पेपर एक आता है। बोलो, पेपर एक आता है ना? जब शिक्षा दो तरह की, पेपर एक, तो बोलो अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अन्याय हो रहा है ना? इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी नाते आज 20 साल से हम घूम रहे हैं, 20 साल से आपके बीच में घूम रहा हूं। एक ही बात कह रहा हूं कि देखो, इस देश के नेता, इस देश के नेता इस देश के गरीबों को पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे कम है थोड़ा, तो अब हम लोगों को जानकारी हो गई। हमारे आपके बीच में तमाम लोग पढ़े लिखे नौजवान, हमारी बेटियां तमाम पढ़ लिख करके आगे बढ़ी हैं। अब हम सब लोग मिलकर के इस देश के नेता को पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32। बोलो, 16 दूनी 32 होगा कि नहीं होगा? क्यों कह रहा हूं? अब इस देश में जब संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा भी एक समान होनी, शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये देश का नेता, अभी तो सदन में मैं बैठा था, मैं कुछ साथियों से कहा कि